हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुद्रा टेक सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे टीडीएल के बारे में बात करेंगे जो मोस्ट ऑफ टेली यूजर के लिए यूजफुल है। हम बात करेंगे कैसे हम अपना इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में करते हैं उसका अकाउंटिंग टेली में इस टीडीएल की मदद से कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट टेली में हम ये प्रॉपर वे में मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो शेयर हम परचेस और सेल करते हैं उसमें हमें पर्टिकुलर शेयर में हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है या गेन हुआ है, या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है या गेन हुआ है, ये मालूम नहीं पड़ता। इसलिए इस टीडीएल की मदद से आप पूरा शेयर अकाउंटिंग आसानी से कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे वो होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टैली को ओपन करना है और उसमें हमें ये कंपनी जो बनाई हुई है उसको ओपन करना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए एक ऑलरेडी कंपनी बना रखी है शेयर अकाउंटिंग डेमो करके, और अब हम क्या करेंगे, टीडीएल को लोड करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने ये टीडीएल को लोड कर दिया है। चलिए देखते हैं। हेल्प बटन में जाके टीडीएल एंड एडवांस में जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी ये मॉड्यूल को लोड कर दिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम एड ऑन फीचर में जाएंगे जहाँ पे ऑप्शन दिया गया है अनेबल एक्स्ट्रा फील्ड इन बैच, तो उसको आपको यस करना है। और उसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा अनेबल कॉलम 1, यानी उसको यस करेंगे तो उसका जो टाइटल है ये आपको कॉस्ट रखना है, ना आपको इसमें से दूसरा कोई नाम रखना है, और यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। तो इसका नाम आपको कॉस्ट ही रखना है। और सेकंड जो है कॉलम, उसका टाइटल रहेगा डेट। ओके, इसका भी आप नाम चेंज नहीं कर सकते हो। अब हम इसको यस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको F11 में जाके इस कंपनी में बैच को अनेबल करना है, यानी आपका बैच अनेबल हुआ होना चाहिए तभी ये वर्क करेगा। ओके, जैसे ही आप ये करेंगे तो यहाँ पे देखिए लास्ट में शेयर मॉड्यूल आपको एक ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट मास्टर एंड डेट मास्टर, ये दोनों आप चाहे तो यहाँ से कॉस्ट मास्टर क्रिएट भी कर सकते हो, या फिर जब आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पे भी अल्टर सी करके उसका शॉर्टकट है, वहां से आप क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए अभी हम यहाँ से नहीं करते हैं, या फिर आप यहाँ पे जो आप बाद में बनाएंगे या फिर यहाँ से बना हुआ है उसमें अगर कुछ आपको अल्टर या डिलीट करना है तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, डिलीट और अल्टर का। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ मैंने आइटम्स बना रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने वो कैसे बनाई है। तो यहाँ पे सबसे पहले अल्टर में जाना है, उसके बाद यहाँ पे स्टॉक आइटम। ओके, यहाँ पे देखो मैंने दो शेयर्स ऑलरेडी बना रखे हैं, एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड और दूसरा इन्फोसिस लिमिटेड। तो सबसे पहले हम इन्फोसिस लिमिटेड में चलिए जाते हैं। अब इसका नाम मैंने इन्फोसिस लिमिटेड रखा है, इसको अंडर ग्रुप में मैंने इन्फोसिस बनाया है। आप चाहे तो इसको प्राइमरी में भी रख सकते हो, या अपने हिसाब से जैसे आपको ग्रुपिंग करना है वो कर सकते हो। फिर यूनिट में मैंने नोस यानी नंबर्स ले लिया है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है यहाँ पे बैच, आपको बैच को अनेबल रखना है। अगर आपने बैच का ऑप्शन नो रखा होगा तो ये वर्क नहीं करेगा, यानी ये खास ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मेंटेन इन बैचेस में आपको यस करना है। फिर आगे जो कॉस्टिंग मेथड आता है उसमें आपको सिलेक्ट करना है FIFO, एंड मार्केट वैल्यूएशन मेथड में एट जीरो प्राइस। ओके, फिर जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको पूछेगा ओपनिंग क्वांटिटी, यानी मैंने यहाँ पे 100 नंबर्स दे दिए हैं, यानी 100 क्वांटिटी मेरे पास ऑलरेडी ओपनिंग में पड़ी हुई है। जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए जैसे मैंने वो वहाँ पे F11 में जाके एड ऑन फीचर में जाके जो किया था कॉस्ट एंड डेट, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब आप ये देखिए कॉस्ट यानी जिस अमाउंट से आप अपना शेयर परचेस कर रहे हैं, कोई शेयर का रेट होता है 100 रुपीज़, 120 रुपीज़, 200, जैसे भी। यहाँ पे मैंने जो शेयर परचेस किया है उसकी प्राइस है 500 रुपीज़, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है 500। आप चाहे तो यहाँ से न्यू भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे न्यू नंबर पे मैं क्लिक करूंगा और 700 लेना है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ करूंगा तो देखिए 700 आ गएगा। लेकिन अभी मुझे फिलहाल कौन सा लेना है, 500 लेना है, तो मैं यहाँ पे ये 500 डालूंगा। फिर कौन सी डेट को वो आप परचेस कर रहे हैं, अभी मैंने यहाँ पे फिलहाल डाला है 31/3/2024। कितनी क्वांटिटी, तो 100। और जो आपका कॉस्ट है रेट
वही ये रेट यहाँ पे आपको लेना है। यानी मैंने 500 रुपीज वाला जो शेयर है वो 100 नंग ले लिए है। ओके, कौन सी डेट को? 31/3/2024 को। यानी मेरा 100 इंटू 500 यानी 50,000 रुपीज का मैंने शेयर परचेस कर लिए हैं। ओके, सेम एज इट इज आपको टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड जो दिख रहा है उसमें दिखाई देगा। यहाँ पे भी सेम है, इसका भी मैंने ग्रुपिंग यहाँ पे टाटा दे रखा है। आप चाहे तो प्राइमरी भी ले सकते हो या आपके हिसाब से जो भी आपको रखना है वो आप ले सकते हो। अब आगे इसमें भी बेच अनेबल किया है, फिफो एट जीरो प्राइस, सब कुछ सेम टू सेम मैंने इन्फोसिस में किया था वही यहाँ पे मैंने 500 ओपनिंग बैलेंस डाला हुआ है। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो 500 है उसमें मैंने बाइफर्गेशन दिया हुआ है कि मेरे 250 वाले जो शेयर है वो मैंने 1 जनवरी 2024 को खरीदे थे। कितने? 200 पीसेस। ओके, तो यहाँ पे उसका बैलेंस आ गया 50,000। अब मैंने 280 रुपये वाले शेयर खरीदे हैं, वो खरीदे हैं मैंने 31/3/2021 यानी करीबन 3 साल पहले। अभी 2024 चल रहा है यानी 3 साल पहले मैंने ये खरीदा हुआ है। अब उसके बाद उसका रेट सॉरी क्वांटिटी है 200 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे परचेस किया है। अब उसके बाद उसका रेट जो 280 वाला है वो 280 यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब बाकी जो बचा हुआ है वो मैंने 300 रुपीज़ वाले शेयर परचेस किए हैं, वो मैंने किए हैं 31/3/2024 को। और उसके 100 क्वांटिटी है यानी मेरा टोटल यहाँ पे 500 जो मैंने डाला था वो सारा हो गया है। अब यहाँ पे एंटर करके इसको मैं सेव करता हूँ। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है लेजर क्रिएशन में। तो जो मेरा यहाँ पे अल्टर में जाके यहाँ पे लेजर देखिए, आपको यहाँ पे 4 लेजर जो है वो LTCG, LTCL, STCG एंड STCL, ये 4 आपको क्रिएट करने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं LTCG। ये क्या होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी जो हम शेयर्स में से प्रॉफिट कमाते हैं उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन उसमें गेन में 2 आते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म यानी क्या होता है? अगर आपका कोई शेयर 365 डेज के ऊपर आप सेल आउट करते हो तो वो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और 365 डेज से कम में करते हो तो वो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो हमने सबसे पहले क्या किया है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को क्रिएट किया है और उसको रखा है इनडायरेक्ट इनकम में। ओके, और इसको सेव कर देना है। उसके बाद हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ठीक वैसा ही है जैसा हमने गेन में कह रखा है कि अगर आपका 365 डेज से ऊपर आपने सेल आउट किया है और उसमें आपको नुकसान ही आ रही है तो वो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ओके, अब सेम टू सेम है कि अगर 365 के दिन के अंदर ही आप इसको सेल आउट कर देते हो तो उसका आता है STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और उसको रखना है इनडायरेक्ट इनकम में। तो फिर आता है STCL, ये क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, यानी मेरा अगर लॉस हुआ होता शॉर्ट टर्म में तो ये मुझे क्रिएट करने हैं। ये 4 लेजर मैंने क्रिएट कर दिया है। और एक आता है अपना शेयर अकाउंटिंग, जो मैंने यहाँ पे कॉमन रखा है। आप चाहे तो अपने जो कैटेगरी है उस हिसाब से भी कर सकते हो, या फिर अपने जो शेयर खरीदे हैं, जैसे मैंने यहाँ टाटा कंसल्टेंसी, तो आप टाटा कंसल्टेंसी शेयर अकाउंट, फिर इन्फोसिस शेयर अकाउंट, ऐसा 2 अलग अलग भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कॉमन रखा है जिसका मैंने इन्वेस्टमेंट में रखा है, क्योंकि ये मेरा इन्वेस्टमेंट है जो मैं शेयर मार्केट में कर रहा हूँ वो मेरा इन्वेस्टमेंट में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे कर दिया है ग्रुपिंग। और इसमें ध्यान रखिएगा इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड ऑलवेज एप्लीकेबल होना चाहिए। जो आपका इन्वेस्टमेंट का अकाउंट होता है ना उसमें ऑलवेज यस होना चाहिए। अब यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे मैंने डाला हुआ है ओपनिंग बैलेंस यानी 1,86,000। जो मेरा शेयर ओपनिंग जो मैंने टाटा कंसल्टेंसी और इन्फोसिस में ओपनिंग डाला हुआ है उसकी जो दोनों की कंबाइन वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अगर आप अलग अलग अकाउंट क्रिएट करते हो तो अगर आपने मान लीजिए टाटा कंसल्टेंसी शेयर्स अकाउंट लिया है अलग से, तो जो उसमें बैलेंस है वही आपको डालना है, उसमें कंबाइन नहीं डालना है। यहाँ पे तो मैंने कॉमन ले रखा है शेयर अकाउंटिंग, इसलिए कंबाइन बैलेंस यहाँ पे डाल दिया है। तो चलिए ये भी हो गया। और एक आता है यहाँ पे ब्रोकरेज। ब्रोकरेज हम जो शेयर बेचते हैं उसमें हमारा जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसमें हम जिस पार्टी के साथ ये डील करते हैं, जिस इन्वेस्टमेंट के साथ, वो अपना एक ब्रोकरेज लेता है। उसके लिए हमें ये एक क्रिएट करना होता है जिसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हम डाल देंगे ग्रुपिंग। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक पार्टी के जिसके साथ में
शेयर का ले बेच करता हूँ, यानी परचेस करता हूँ और सेल करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एंजल इन्वेस्टमेंट एक क्रिएट कर दिया है। ओके, तो चलिए अब मैंने कुछ एंट्री कर रखी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई 2024 तक मैंने ऑलरेडी एंट्री कर रखी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहली एंट्री मैंने की है शेयर्स परचेस की, यानी 5 अप्रैल को मैंने शेयर परचेस किए। कौन से की है? टाटा कंसल्टेंसी के 950 शेयर मैंने परचेस किए हैं। ओके, अब यहाँ पे वो कौन से किए हैं वो यहाँ दिखाई देगा। मैंने 250 वाले 5 अप्रैल को 500 क्वांटिटी परचेस किया है, यहाँ पे मैंने डाल दिया है 250 रुपीज। ओके, फिर मैंने 280 वाले शेयर परचेस किए हैं 200, एंड 300 वाले मैंने 250 किया है, यानी मेरा 950 का टोटल हो गया। और यहाँ पे मेरी टोटल वैल्यू आई 2,56,000। ओके, इसके बाद क्रेडिट आपको कर देना है एंजल इन्वेस्टमेंट को, और इसको मैंने सेव कर दिया। अब उसके बाद आपका आएगा शेयर अकाउंटिंग वाला जो मैंने परचेस किया था, अब उसको मैं सेल्स कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे है जो मैंने 5 अप्रैल को यहाँ पे परचेस किया था, अब मैं उसको यहाँ पे 30 मई 2024 को सेल्स कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं सेल्स की एंट्री। अब 30 मई 2024 को यहाँ पे मैं किसको सेल कर रहा हूँ? एंजल इन्वेस्टमेंट को। ओके, 59,000। अब देखेंगे ये कैसे आया है। तो यहाँ पे मैंने शेयर अकाउंटिंग लिया, यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी के 200। अब देखिए यहाँ पे, देखिए आप देख सकते हो जो जो शेयर मैंने जिस जिस तारीख को परचेस किए हैं वो सारा यहाँ पे डिटेल दे रहा है। सबसे पहले जो आ रहा है वो उसका कॉस्टिंग है, यानी किस भाव में मैंने परचेस किया था, उसके साथ में जो डेट है वो आएगी। यानी सबसे पहला जो मेरा 250 वाला 1/1/2024 को मैंने ओपनिंग में डाला था, ये वो है, उसकी कॉस्ट 250 है, और यहाँ पे डेट और यहाँ पे बैलेंस आएगा, क्लोजिंग बैलेंस। फिर यहाँ पे 250 वाले मैंने 5 अप्रैल को परचेस किए थे। ओके, 500। फिर मैंने यहाँ पे 280 वाले 31/3/2021 को जो मैंने ओपनिंग में डाला हुआ था, ये है। ऐसे ये सारे शेयर के डिटेल यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, अभी यहाँ पे मैंने 250 वाले जो 1/1/2024 को ओपनिंग में डाला थे, यहाँ पे मैंने उसका डाल दिया 250। ओके, ये डेट ऑटोमेटिक यहाँ पे कितने 200 में यहाँ पे सेल आउट कर रहा हूँ, और इसका रेट रहेगा, सॉरी मैंने यहाँ पे 300 वाले है वो लिया हुआ है, या आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ से मान लीजिए मैं अभी 250 वाले शेयर में बेच रहा हूँ, यहाँ पे कौन सा ले लूंगा मैं? ये कॉस्ट वाला 250 वाला। ओके, यहाँ पे 200, इसका मैं 300 में बेच रहा हूँ। ओके, यहाँ पे 60,000 हो गया मेरा। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरा यहाँ पे 60,000 जो था उसमें से 1,000 मेरा ब्रोकरेज है, यानी एंजल इन्वेस्टमेंट में जाएगा 59,000, और मेरा ब्रोकरेज है वो मेरा 1,000 हो गया। अब इसको मैं सेव करता हूँ। ओके, अब मैं दूसरा शेयर परचेस करता हूँ यहाँ 10 अप्रैल 2024 को। यहाँ पे देखिए शेयर अकाउंटिंग मैंने लिया है, इन्फोसिस में परचेस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं कॉस्ट जिसकी 600 है मैं वो परचेस कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे कितने हैं? 10 अप्रैल 2024 को 500 क्वांटिटी में परचेस कर रहा हूँ 600 रुपीज़ में, तो यानी मेरी टोटल वैल्यू हुई 3 लाख रुपीज़। ओके, ये एंजल इन्वेस्टमेंट से मैं परचेस कर रहा हूँ। अब आगे 15 जून को मैं जो ये 3 लाख का मैंने परचेस किया था वही सेल आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने किसको किया है? एंजल इन्वेस्टमेंट को 3,97,000 मैंने यहाँ पे डाल दिए है ऑन अकाउंट में। फिर यहाँ पे शेयर अकाउंटिंग मिलूंगा, इसमें आपको दिखाई देगा इन्फोसिस लिमिटेड के मैंने सेल आउट किया है। अब क्या है यहाँ पे देखिए 600 वाला जो था वो 10 अप्रैल 2024 को, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर, 10 अप्रैल 2024 को जो मैंने परचेस किया था वही मैं यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है, देखो 50, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो 500 परचेस किया था उसमें से मैं 450 सेल आउट कर रहा हूँ, यानी मेरा 50 क्लोजिंग रहेगा। और जो मैंने 600 में खरीदे थे वो मैं 800 में यहाँ पे बेच रहा हूँ। ओके, जिसमें मेरा ब्रोकरेज रहेगा 3,000 रुपये। तो बाकी की जो बैलेंस अमाउंट 3,57,000 है वो जाएगा एंजल इन्वेस्टमेंट में। ओके, अब यहाँ पे मैंने एक और
शेयर्स है वो सेल्स कर दिया है 31 जुलाई 2024 को। चलिए वो देखते हैं। यहाँ पे एंजल इन्वेस्टमेंट 37,000। अब शेयर अकाउंटिंग कौन सा है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वाला। अब ये कौन सी डेट वाला है ये देखिए, 31/3/2021, यानी 3 साल पहले जो मैंने ओपनिंग में डाला हुआ था, 3 साल पहले मैंने 280 रुपीज़ वाला जो खरीदा था, वही मैं यहाँ पे 31/3/2021 वाला 150 क्वांटिटी सेल आउट कर रहा हूँ। लेकिन मेरा रेट जो मेरा परचेस था वो 280 का था, लेकिन यहाँ पे मैंने वो नुकसानी में किया है, 250 रुपीज़ में सेल आउट कर दिया है। तो यानी इसमें क्या होगा, ब्रोकरेज में डाल रहा हूँ 500 रुपीज़, जो बैलेंस अमाउंट है 37,000, वो मैंने डाल दिया एंजल इन्वेस्टमेंट में। ओके, अब चलिए रिपोर्ट में देखते हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे शेयर मॉड्यूल में। जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो पोस्ट और डेट, या फिर मैंने आपको दिखाया जब ट्रांजेक्शन आप क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पे भी आप अल्टर सी करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे जो हमने ये 600 वाला बनाया है वो आ गया, और फिर यहाँ पे डेट है मैंने जो रखी हुई है वो। अब हम यहाँ पे चलेंगे शेयर प्रॉफिट रिपोर्ट में। ओके, अब यहाँ पे आपको दो फिल्ट्रेशन है। आप चाहे तो कोई पर्टिकुलर शेयर का देखना चाहते हो जैसे इन्फोसिस का, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ इन्फोसिस सिलेक्ट किया तो सिर्फ एक ही लिस्ट में आया इन्फोसिस। अगर आप इन्फोसिस के अंडर में 4-5 क्रिएट किए हैं शेयर तो वो सारे लिस्ट यहाँ पे आएंगे। ओके, अभी मैं फिलहाल के लिए इन्फोसिस सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ऑल आइटम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ इन्फोसिस की डिटेल आ रही है, और अगर आप यहाँ पे ऑल आइटम करेंगे तो यहाँ पे ऑल भी आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये मेरा स्टेटमेंट है पूरा, जो मैंने परचेस और सेल्स किया है उसका पूरा है। सबसे पहले है इन्फोसिस लिमिटेड का। तो इन्फोसिस लिमिटेड में आप देख सकते हो कि मेरा जो परचेस है वो 10 अप्रैल 2024 को मैंने 500 क्वांटिटी की थी। ओके, 600 रुपये वाले रेट पे, यानी मेरा टोटल हुआ था 3 लाख। ओके, जिसमें से मैंने 15 जून 2024 को 450 क्वांटिटी मैंने सेल आउट की। यहाँ पे मैंने 800 रुपीज़ में किया है, यानी 600 वाला मैंने 800 रुपीज़ में सेल आउट किया है। तो मेरी सेल आउट जो अमाउंट है वो 3,60,000 हुई, यानी 450 इंटू 600 आप करेंगे तो 2,70,000 आएगा मेरा कॉस्टिंग, और मैंने वो सेल आउट किया है 360 में। तो जो मेरा प्रॉफिट हुआ है वो 90,000 का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए LTCG एंड STCG में यहाँ पे शो हो रहा है STCG, वो क्यों आ रहा है? तो आप यहाँ पे उसके आगे देख सकते हो डिफरेंट डेज, यानी 66 दे रहा है। वो कैसे आया? तो आपने परचेस किया था 10 अप्रैल 2024 को और आपने सेल किया है 15 जून 2024 को। तो इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंट डेज आ रहा है वो यहाँ पे कैलकुलेट करके आएगा। तो ये जो 66 डे है वो 365 डेज से कम का है, इसलिए यहाँ पे STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है मेरा 90,000 का। ठीक उसी प्रकार से आप देख सकते हो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड के जो मेरे शेयर है वो 31 मार्च 2021 को मैंने 200 क्वांटिटी परचेस किया था। ओके, 280 रुपीज़ में, यानी 56,000 हो गया। अब उसका मैंने यहाँ पे सेल आउट किया है 31 जुलाई 2024 को। कितना किया है? 150 क्वांटिटी और 250 रुपीज़ में। अब यहाँ पे आप डिफरेंट डेज देखिए, 1218 आ रहा है, यानी मैंने ये करीबन 3 साल के बाद इसको सेल आउट किया है। तो उसके साथ आप देख सकते हो LTCL आ रहा है, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। क्यों? क्योंकि ये मेरा जो है वो मैंने 280 रुपीज़ में परचेज किया था और मैंने उसको बेचा है 250 रुपीज़ में। तो जायज़ है कि ये मेरा लॉस ही होगा, और ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, क्योंकि ये मेरा 1218 दिन के बाद सेल आउट हुआ है। उसके नीचे आप देख सकते हो दूसरा शेयर मैंने परचेस और सेल किया हुआ है, जिसमें परचेस मैंने किया था 1 जनवरी 2024 को। उसके क्वांटिटी मैंने लिया था 200 और उसका रेट था 250। अब उसको मैंने 30 मई 2024 को 200 क्वांटिटी ही मैंने सेल आउट किया है। कितने में किया हुआ है? 300 रुपीज़ में, यानी मेरा जो प्रॉफिट हुआ है वो 10,000 का है। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे 250 में परचेस किया था और 300 में मैंने सेल आउट किया है। समझ रहे हो? जो 50 रुपीज़ का हुआ और 200 मेरा क्वांटिटी सेल आउट था, तो
200 इंटू 50 करेंगे तो यहाँ पे आपको 10,000 आएगा। लेकिन इसका यहाँ पे आप देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, क्योंकि ये मैंने 150 डेज में सेल किया हुआ है। कैसे? 1 जनवरी 2024 से लेके 31 मई 2024 यानी 150 डेज होते हैं, तो वो 365 डेज से कम है, इसलिए मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो इस रिपोर्ट से आपको मालूम हो जाएगा कि किस शेयर में मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है। अब जो चीज़ मेन है वो ये है कि ये तो हमने परचेस सेल्स तो कर दिया, अब मुझे इसका प्रॉफिट लॉस भी बुक करना होगा। तो इसके लिए क्या मैं एंट्री करूंगा? नहीं, आपको एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये टीडीएल की मदद से ऑटो एंट्री हो जाएगी। लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरे 2 शेयर है, इन्फोसिस लिमिटेड एंड टाटा कंसल्टेंसी, तो मुझे एक एक करके वो करना है। मान लीजिए सबसे पहले मुझे ये जो 90,000 है प्रॉफिट, वो मुझे बुक करना है, तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा जिसको मुझे एंट्री ऑटो करनी है, और साइड में देखिए ऑटो एंट्री है। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे पूछेगा कि डू यू वांट टू पोस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एंट्री? यस। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला हुआ था कि मैंने यहाँ पे एक कॉमन शेयर अकाउंट बनाया है, लेकिन आपने अगर अलग अलग बनाया है, मान लीजिए इन्फोसिस लिमिटेड शेयर अकाउंटिंग और टाटा कंसल्टेंसी शेयर अकाउंटिंग, ऐसे दोनों अलग बनाए हैं, तो आपको यहाँ पे कौन से अलग अलग बनाए हैं, तो आपको यहाँ पे इन्फोसिस लिमिटेड शेयर अकाउंटिंग लेना है। लेकिन मैंने यहाँ पे कॉमन ले रखा है, तो मैं क्या लूंगा यहाँ पे शेयर अकाउंटिंग। ये आपके ऊपर है, आपको कैसे मेंटेन करना है अपना अकाउंटिंग। ओके, तो मैं यहाँ पे शेयर अकाउंट ले रहा हूँ, यहाँ पे एक्सेप्ट करूंगा मैं। तो ये देखिए वाउचर क्रिएट सक्सेसफुली आ गया। अब यहाँ पे मैं दूसरा जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड हूँ उसका करूंगा। ये दोनों एंट्री में सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे ऑटो एंट्री करूंगा। यहाँ पे भी मैं शेयर अकाउंटिंग ले लूंगा। अगर आपने अलग अलग किया है तो आपको कौन सा लेना है? टाटा कंसल्टेंसी शेयर अकाउंटिंग या वॉटेवर जो आपने नाम रखा है शेयर इन्वेस्टमेंट का, वो आपको लेना है। यहाँ पे मैंने शेयर अकाउंट लिया हुआ है तो मैं वो ले लूंगा। ओके, यहाँ पे एक्सेप्ट करूंगा। देखिए कितनी फास्ट एंट्री हो गई, दोनों एंट्री, यानी मेरी टोटल 3 एंट्री ऑटोमेटिक हो गई है। चलिए वो देखते हैं। यहाँ पे डे बुक में जाएंगे, पीरियड दे देंगे 24 से मार्च 25 का पूरा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 10,000 का, ये देखिए ऑटो एंट्री शेयर अकाउंटिंग में जो मैंने यहाँ पे 30 मई को ये सेल आउट किया था 59,000 का, उसके सामने यहाँ पे देखो मुझे 10,000 का प्रॉफिट हुआ था, जो मैंने 50 रुपये रेट डिफरेंट में 200 क्वांटिटी बेचा हुआ था। तो उसका मुझे यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। फिर है मेरा यहाँ पे 90,000 वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये भी मेरा हो गया है। अब है यहाँ पे LTCL, यानी मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, जो कि मैंने 1218 दिन बाद सेल आउट किया था, उसमें मुझे लॉस हुआ था, तो ये उसकी भी एंट्री ऑटोमेटिक हो गई है। आप चाहे तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दे सकते हो। यहाँ पे ये मेरा पूरा ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ पे मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ गया कि अभी मेरा ओपनिंग कितना था, उसके सामने मेरा इन्फोसिस और टाटा के कितने पड़े हुए हैं। और यहाँ पे ये देखो ब्रोकरेज LTCL एंड STCG अपने आप आ गया है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस बुक हो चुका है। अब यहाँ से आप चाहे तो स्टॉक समरी में जाके स्टॉक भी देख सकते हो। साइड में मैं स्टॉक आइटम वाइज कर देता हूँ और इसको डिटेल में करता हूँ। देखिए इन्फोसिस का मेरी कौन से रेट वाले, कौन से डेट वाले कितने शेयर मेरे पास अभी पड़े हुए हैं, ये यहाँ से हम देख सकते हैं। 500 रुपीज़ वाले 31/3/2024 को जो मैंने परचेस किए थे, उसके अभी मेरे पास 100 पीसेस है। अभी आप यहाँ पे चाहो तो F12 करके ओपनिंग आउटवर्ड इनवर्ड सब यस करके देख सकते हो। देखो यहाँ पे कि क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, क्या मेरे पास अभी अवेलेबल है, मैंने कितना परचेस किया था, क्या ओपनिंग था, क्या सेल आउट था, वो सारा यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। जैसे ये 500 रुपीज़ वाले 31/3/2024 के थे, वो 100 मैंने ओपनिंग में डाले हुए थे, अभी वो उसमें से मैंने कुछ भी सेल आउट नहीं किया, तो वो 100 मेरा क्लोजिंग है। जैसे ये 600 वाले 10 अप्रैल 2024 को मैंने परचेस किया हुआ था 600 के रूप 600 रुपीज़ वाले रेट में, और उसमें से मैंने 450 नंग मैंने सेल आउट किया है 800 में, तो मेरा आखिरी स्टॉक है जो क्लोजिंग बैलेंस वो 50। सेम एज इट इज आप यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी का भी देख सकते हो। ओके,
और आप अगर चाहो तो यहाँ पे हमने एक और भी ऑप्शन दिया हुआ है शेयर मॉड्यूल के अंदर, शेयर स्टॉक रिपोर्ट। यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था कि आप अगर चाहो तो सिर्फ इन्फोसिस का देखना चाहो तो इन्फोसिस का देख सकते हो, या फिर ऑल आइटम का देखना चाहो तो यहाँ पे ऑल आइटम का जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे आ गए हैं। सबसे पहले है टाटा कंसल्टेंसी का 280 रुपीज़ का, 31/3/2021 का मैंने परचेस ओपनिंग डाला हुआ था 50 नंग 280 रुपीज़ का। अभी मेरे पास क्लोजिंग है 280 रुपीज़ वाला। उसके बाद ये जो 250 वाला है उसमें कुछ भी नहीं है, जो मैंने परचेस और सेल किया था उसमें से कुछ भी आ नहीं रहा है, मतलब कुछ है ही नहीं मेरे पास। अब यहाँ पे आप इन्फोसिस लिमिटेड वाले भी देख सकते हो, 500 रुपीज़ वाला है वो 31/3/2024 को वाला जो शेयर है मेरा, वो 100 मेरा ओपनिंग था 500 वाला, वही सेम मेरा यहाँ पे क्लोजिंग भी आ रहा है, सेम टू सेम आप देख सकते हो सारा। तो आप यहाँ से भी वो देख सकते हो, और अपना प्रॉफिट एंड लॉस ऑटोमेटिक यहाँ पे अपने मॉड्यूल से बुक हो जाएगा, आपको उसकी मैन्युअली कोई एंट्री नहीं करनी है। तो इस टीडीएल की मदद से आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना शेयर अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हो। और हाँ, एक चीज़ रह गई है मैं आपको दिखाना, कि हमने वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके यहाँ पे देखो, हमने वो तो देख लिया कि हमारा कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट है, एल टी सी एल कितना है, एस टी सी जी कितना है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए क्लोजिंग स्टॉक मेरा 380 का आ रहा है, 3,80,000, जिसमें 80,000 इन्फोसिस का है और टाटा का 3 लाख। तो अब यहाँ पे डिस्प्ले अकाउंटिंग लेजर में जाके मैं अगर शेयर अकाउंट में मैच करूंगा तो वहां पे भी आप देखिए मेरा ओपनिंग था 4,22,000, 42,000 का मेरा करंट जो है वो क्रेडिट साइड दिखा रहा है, और मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मेरा डिटो टू मेरा जो शेयर है, मेरे जो आइटम मैंने क्रिएट किया है उसमें जो क्लोजिंग अमाउंट आ रहा है उससे प्रॉपर मैच हो रहा है। यानी मैंने ऑटो एंट्री की, सब कुछ की, उसकी वजह से भी कुछ दिक्कत नहीं आएगी। आपका जो ये मैच करेंगे शेयर अकाउंटिंग के साथ वो 3,80,000, वो भी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में जो क्लोजिंग बैलेंस है उससे मेरा मैच हो रहा है। तो इस टीडीएल की मदद से आप अपना शेयर अकाउंटिंग बेस्ट वे में आप अपना मेंटेन कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप ऐसे ही मॉड्यूल इन फ्यूचर देखना चाहते हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।